हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अकेडमिका। और आज की इस पहली वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं जे.एन.के 15 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चिनाब रेलवे ब्रिज की। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है इंडिया की स्टेट्स में से शायद सबसे लास्ट की स्टेट्स में से ऐसा है जो अभी तक रेलवे लाइंस में जो है इतनी कनेक्टिविटी में डेवलप नहीं है। तो चिनाब रेलवे ब्रिज जो है कश्मीर को एक्सटर्नली कनेक्ट करने वाला है। जैसे बनिहाल डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, तो बनिहाल से लेकर रियासी तक, रियासी से बनिहाल तक ये रेलवे लाइन जाती है जिसमें ये ब्रिज आता है। ये ब्रिज इतनी इम्पोर्टेंस में क्यों लिया जा रहा है? बिकॉज इट इज़ ऑफ 1.315 किलोमीटर, लेकिन इसकी लेंथ जो है इसकी इम्पोर्टेंस का रीज़न नहीं बनती है, बल्कि इसकी हाइट बनती है। दैट इज़ 359 मीटर हाई फ्रॉम द चिनाब, जो सी लेवल से 359 मीटर की हाइट पे है ये। तो ये जब कंप्लीट होने वाला है, जिसका अप्रॉक्सीमेट डेट इज़ 2021 में अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेटेड है ये कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वंस इट्स कंप्लीटेड इट इज़ टू बी क्लेम्ड एज वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। तो ये रेलवे लाइंस में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज रहेगा वर्ल्ड का। तो इसीलिए ये जो है एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के रूप में इसको माना जाता है। सेकेंड इज़ जी मोड टनल। ये जी मोड टनल जो है रोड लाइन कनेक्टिविटी से लेकर है, जो श्रीनगर को लद्दाख से कनेक्ट करती है। तो श्रीनगर और लद्दाख जो हैं, अब तो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन पहले जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक कंबाइंड स्टेट था। तो इन दोनों जो है प्लेसेस के बीच में कनेक्टिविटी का बहुत इशू रहता है, बिकॉज़ क्लाइमेट जो है बहुत हार्श है। तो जोजिला पास एंड ऑल एरियाज़ जो हैं ऑलमोस्ट 6 आउट ऑफ 12 मंथ्स जो हैं कवर्ड रहते हैं स्नो से, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो जी मोड टनल है 6.5 किलोमीटर्स की लेंथ का टनल जो है गगनगीर एरिया ऑफ गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो ये जो टनल है इस कनेक्टिविटी को फर्दर स्मूथ बना सकता है फॉर सिविल ट्रैफिक एंड आर्मी पर्पसेस ऑल्सो। थर्डली हम बात कर सकते हैं नीति आयोग को लेकर। नीति आयोग आप लोगों को पता होगा कि ये एक मतलब बहुत इम्पोर्टेंट थिंक टैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो स्टेट्स की डेवलपमेंट को लेकर काम करता है। तो जब आर्टिकल 370 का रेवोकेशन हुआ था, तो उसके बाद जो है आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था। तो सेंटर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था लद्दाख के साथ, जो लद्दाख की तरफ से फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख ने साइन किया था, जिनका नाम उमंग नारूला था। तो इसको लेकर जो है क्वेश्चन आ सकता है कि इसका पर्पस जो था दैट वाज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्कीम के अंडर जो है ये आया था। तो ये नीति आयोग के अंडर आया था, इनके थ्रू आया था। देन आर्टिकल 370 को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 370 जो है रिवोक किया गया था, तो प्रेसिडेंट ने किस पावर के अंडर रिवोक किया था? तो 370 क्लॉज 1 जो है इसमें पावर मिलती है प्रेसिडेंट को, लेकिन उनको जो है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट से जो है कंसल्ट करना पड़ता है उससे पहले। या हम बात करें आर्टिकल 3 की, आर्टिकल 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सेंटर को पावर्स देता है स्टेट्स के साथ रिलेशंस या चेंजेस लाने की। स्टेट के साथ रिलेशंस जो हैं सेंटर के, उनको एस्टैब्लिश या गवर्न करता है आर्टिकल 3। स्टेट में क्या ऑल्ट्रेशंस लानी है, क्या चेंजेस लानी है, या डीलिमिटेशन की बात करें, डीलिमिटेशन बोले तो स्टेट की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करना, दो स्टेट्स को ज्वाइन करना या एक स्टेट को ब्रेक करना इनटू 2 पार्ट्स, या एरिया इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, इसको डीलिमिटेशन बोलते हैं। तो ये जो हुआ था आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के थ्रू हुआ था। और इसी मीन वाइल आर्टिकल 35A जो है वो भी एब्रोगेट किया गया था, जिसमें स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते थे टू द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर हम बात करें तो J&K's फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गिरीश चंद्र रह चुके हैं। इट्स ऑब्वियसली वेरी कॉमन क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 2019 को उन्होंने टेक ऑन किया था, एंड उनको फॉलो किया है मनोज सिन्हा ने, जिन्होंने 7 अगस्त 2020 में जो है सक्सीड किया है। उसके बाद
एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जो न्यूज़ में रह चुका है 2020 में, वो था इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहला CDS क्रिएट किया गया था नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को कंबाइनली लेके। तो जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे वो थे जनरल बिपिन रावत। तो इसको लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन आफ्टरवर्ड्स इक्वत करके एक स्कीम जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है संजय कौल ने। संजय कौल जो हैं एक्स कंट्री हेड रह चुके हैं, इंडियन कंट्री हेड रह चुके हैं एप्पल कंपनी के, और उनके साथ 2 अदर एसोसिएट्स हैं उनके, जिन्होंने ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका पर्पस जो है, इसका मोटिव जो है, टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द कश्मीरी पंडित कल्चर। तो कश्मीरी पंडित कल्चर को प्रिवेंट एंड प्रमोट करने के लिए जो है इक्वत नाम का ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। Then is J&K launches National Generic Document Registration System। National Generic Document Registration System करके एक जो है इंट्रोड्यूस हुआ था 18 सितंबर 2020 को। इसमें बेसिकली जितने भी लैंड को लेकर, ज़मीन को लेकर जितने भी सेल एंड परचेज़ हम करते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशंस को ऑनलाइन करने का जो है एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। और ये सिस्टम जो है जनरेट किया गया है NIC द्वारा, दैट इज़ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये बहुत सिक्योर एंड सिक्योर्ड पोर्टल रहने वाला है। सो उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन J&K। तो पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है J&K में हुई है वो कनाडा के थ्रू हुई है, और ये मेडिकल जो है फील्ड में हुई है। कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट नाम से शुरू हुई है, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है वो इंडिया की तरफ से हेड कर रहे हैं इसको। उसके बाद बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी काउंसिल ऑफ J&K। तो बायोडाइवर्सिटी काउंसिल जो है, बायोडाइवर्सिटी काउंसिल करके एक काउंसिल जो है J&K में सेटअप करने का गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जिसको हेड करेंगे चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो बायोडाइवर्सिटी ऑफ J&K को लेकर, प्रिजर्व करने को लेकर जो है ये काउंसिल सेटअप किया जा रहा है, जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की सर्विलेंस में चलेगा। और ये काउंसिल जो है ये कंप्राइज़ करेगा 10 मेंबर्स का। इसमें 10 मेंबर्स होंगे, 5 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जो नॉन परमानेंट होंगे। इनको सिर्फ 3 साल के टर्म पीरियड के लिए इलेक्ट करके देन चेंज किया जाएगा या री इलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर। तो हिंदी, डोगरी और कश्मीरी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है चूज़ करने का कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। J&K लैंग्वेज बिल 2020 ने जो है 5 लैंग्वेजेस ऑफिशियली अनाउंस करी हैं। इससे पहले जब यूनियन टेरिटरी नहीं था, स्टेटहुड था जम्मू एंड कश्मीर के पास, तो इंग्लिश एंड उर्दू वर 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, लेकिन अब इसमें 3 और लैंग्वेजेस ऐड करके हिंदी, डोगरी एंड कश्मीरी को ऐड कर दिया गया। फंक्शंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हैं उनके, पब्लिक ऑर्डर, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन, वो मेंटेनेंस जो है उनके अंडर आती है। पुलिस सर्विलेंस, पुलिसिंग का जो है पूरा सिस्टम उनकी सर्विलेंस के अंडर आता है। एंटी करप्शन का सिस्टम उनके अंडर आता है, या ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं जो स्टेट में रन होंगी वो सारी उनके अंडर आती हैं। और जितने भी इश्यूज़ इफ़ेक्ट करते हैं पीस ऑफ यूनियन टेरिटरी को, यूनियन टेरिटरी में पीस प्रिवेलेंस को जो है इफ़ेक्ट करते हैं जो इश्यूज़, वो उनके अंडर आते हैं। और जितने भी इश्यूज़ इफ़ेक्ट करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, जैसे शेड्यूल ट्राइब आ गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, या बैकवर्ड क्लासेस हो गए, तो इनके रिगार्डिंग जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। देन ऑनवर्ड्स बात करते हैं J&K पंचायत मेंबर्स की, या ऑल अदर अर्बन लोकल बॉडी मेंबर्स की। जितने भी जम्मू कश्मीर में पंचायत के मेंबर्स हैं या किसी अर्बन लोकल बॉडी के मेंबर्स हैं, उन सभी को एक 25 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया है,
जो उनके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा इन केस अगर वो किसी टेरर इंसिडेंट में डाई होते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो उनकी फैमिलीज़ को और उनको जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे एक नोटवर्दी पॉइंट है कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड पौंडीचेरी जैसी जो हैं यूनियन टेरिटरी, सिर्फ इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। रेस्ट जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है और वो यूजुअली एक आईएएस ऑफिसर होता है। 6 स्ट्रैटेजिक ब्रिजेस जो हैं वो इनॉग्रेट किए गए हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के थ्रू इस कोविड-19 पैंडमिक के चलते हुए। तो 2 ब्रिजेस जो हैं दे आर सिचुएटेड एट तारनाथ नाला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड हैं, और 4 ब्रिजेस जो हैं ये अखनूर एंड पालनवाला रोड को कनेक्ट करते हैं। तो ये दोनों सिविलियन ट्रैफिक और आर्मी ट्रैफिक की कन्वीनियंस के लिए जो हैं ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ब्रिजेस बाय बीआरओ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, अंडर प्रोजेक्ट संपर्क। इन 6 ब्रिजेस की लेंथ रेंज जो है मिनिमम 30 मीटर्स एंड मैक्सिमम जो है 300 मीटर्स है, और इनकी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ 43 करोड़ रुपीस। इनको छोड़ के 2 और ब्रिजेस जो हैं रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुए हैं। एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, दैट इज़ देविका, उसका नाम देविका रखा गया है। ये एक 10 मीटर का ब्रिज है जिसको कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है 75 लाख रुपीस बनी थी। एंड पुनेजा इज़ अनदर ब्रिज जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, इसकी लेंथ 50 मीटर है एंड इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है दैट वाज 4 करोड़ रुपीस। उसके बाद हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की। जल जीवन मिशन जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें जे&के एंड हरियाणा को जो है टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करने का जो है इंटेंट है गवर्नमेंट का बाय 2022। तो बाय 2022 1.76 लाख हाउस होल्ड्स को जो है टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाने की इंटेंशन है, जिसके लिए जो है 680 करोड़ रुपीस का बजट जो है फॉर्म किया गया है। देन ऑनवर्ड्स रूधार की बात करेंगे। रूधार नाम जो है ये एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर का रखा गया है, जिसको स्टूडेंट्स जो हैं आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनआईटी के स्टूडेंट्स ने जो है एक साथ मिल के इन्वेंट किया है। ये एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर है जिसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये के करीब है, और 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में ये एक वेंटिलेटर है जो सच में एक कंफर्ट की न्यूज़ है इन टाइम्स ऑफ दिस पेंडेमिक। देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि किसी स्टेट की बाउंड्रीज़ को ऑल्टर करते हैं, उस प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहते हैं। तो जे&के का डीलिमिटेशन वाज हेल्ड अंडर जे&के रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2019। तो 2019 में जे&के रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट लाया गया था, जिसमें आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, आर्टिकल 35A का एब्रोगेशन हुआ था। तो इन दोनों के एब्रोगेशन के साथ जो है स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया था, नेमली जे&के एंड लद्दाख। तो 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज़ क्रिएट की गई थी। इससे प्रीवियस डीलिमिटेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर का दैट वाज डन इन 1995। और अगर इंडियन लेवल पे डीलिमिटेशन की नेशनल लेवल पे बात करें तो इट वाज done in 2001 and next will be done on the basis of census के basis पे 2031 में किया जाएगा। There have been 4 delimitation commissions constituted yet, अभी तक 4 बनाए गए हैं delimitation commissions, एक 1952 में, then 1963 में, then 1973 में and then 2002 में। तो ये थे 15 important topics या important questions regarding जे&के करंट अफेयर्स 2020। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए ये कुछ यूज़फुल रही होगी। तो हम लोग और भी कुछ ऐसी ही वीडियोस के साथ आते रहेंगे। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर यूजिंग एकेडमिका।